जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5000 क्वेश्चन की जो आपकी सीरीज चल रही है, जिसमें आज क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इसमें आज आपको मिक्स्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपके जो महिला सुपरवाइज़र पर्यवेक्षक की जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ आपके प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं इसमें और कुछ आपके अलग से भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। साथियों, ये सारे जो क्वेश्चंस आपके लिए 5000 क्वेश्चन चल रहा है, आज की क्लास में आपको 70+ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो हम बिल्कुल स्पीड में करते हुए चलेंगे। इन सब क्वेश्चन का आंसर आप भी फटाफट देते हुए चलिएगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर जो रहें आप कमेंट बॉक्स में डालते हुए चलिएगा। तो चलिए हमको क्लास को स्टार्ट कर दें। उससे पहले प्लीज़ एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि सब तक क्लास पहुंच सके। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक ज़रूर करें। शेयर करना ना भूलें, क्लास को सब तक प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगे उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डालिएगा कि आज की क्लास, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया होगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। आप भी फटाफट कमेंट बॉक्स में इनके ऑप्शन डाल दीजिएगा। अगर ए है तो ए डालिए, बी है तो बी डालिए, सी डी जो भी आपको ऑप्शन सही राइट लगता है उसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर डाल दीजिएगा। तो 12 जून को, 1 मई को, 15 जुलाई को या 17 दिसंबर को। अब आप इसका आंसर जल्दी से दे दीजिएगा। मैं आपको 5 से 6 सेकंड का समय दूंगी, उसमें फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा कि बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो आप जल्दी से इसको कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आप आंसर क्या दे रहे हैं। आई होप आप सबने आंसर कर दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 जून को। याद रखिएगा, 12 जून को विश्व आपका बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो 12 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, किशोरी शक्ति योजना केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। कौन सी बोला हमने? किशोरी शक्ति योजना केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। केंद्र क्षेत्रीय योजना, केंद्र आपका प्रवृत्ति योजना, राज्य मध्य की योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किशोरी शक्ति योजना है वो कहाँ की योजना है? चलिए से इसका आंसर दे दीजिएगा। आपकी जो किशोरी योजना है वो आपकी कहाँ की योजना, ऐसे पूछा गया है। इसका आप आंसर दे दीजिएगा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइप हो गया है तो आप इसका आंसर दीजिएगा। केंद्र आपका जो किशोरी योजना है वो कहाँ पे है? जल्दी से इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आपके 5 सेकंड ख़त्म हो गए होंगे। आपने जल्दी से कमेंट इसका कर दिया होगा। सब लोग साथ साथ कमेंट करते हुए भी चलेंगे। सब लोगों को साथ साथ कमेंट भी करना है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। तो किशोरी शक्ति योजना केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। कैसी योजना है? केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोरी शक्ति योजना राज्य में लागू है। अब आपको बताना है कब से ये लागू की गई थी। अभी हमको पता है ये केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है, मगर इसे लागू कब से किया गया है? 1/4/2003 से, 1/4/2002 से, 1/4/2001 से या 1/4/2000 से। अब जल्दी से इसका आंसर डाल दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या डालने वाले हैं। फटाफट सब लोग आंसर करते हुए चलिएगा कि आप लोग इनका आंसर क्या लिख रहे हैं। चलिए से कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपका आंसर हो उसे कमेंट करते हुए चलिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब ये 1 नवंबर 2000 से चालू हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 से आपकी किशोरी शक्ति योजना प्रारंभ हुई थी। कब? 1 नवंबर 2000 से किशोरी शक्ति योजना प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयुष्मती योजना आरंभ किया गया है। आयुष्मती योजना कब आरंभ की गई है आपको ये बताना है। आयुष्मती योजना 1/11/1991 से, 1/4/2002 से, 1/4/2000 से या 1/4/2008 से। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। आप लोग क्या दे रहे हैं? सबको ही कमेंट करते हुए चलना है। सब लोग कमेंट कर देंगे।
चलिए जल्दी आंसर दे दीजिएगा। आज की क्लास में जो आपको मिलेंगे 80+ आपको क्वेश्चंस इस क्लास में देखने को मिलेंगे जो हम स्पीड बाय कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये 1 नवंबर 1991 से स्टार्ट हुई थी। कब से? 1991 से स्टार्ट किया गया था आपका आयुष्मती योजना। कौन सी? आयुष्मान नहीं है, ये आयुष्मती योजना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आयुष्मती योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही होते हैं। अब आपको ये बताना है जो आयुष्मती योजना है इसके अंतर्गत कौन से पात्र हितग्राही होते हैं, मतलब किनको ये इस योजना का लाभ मिलता है। सभी बीमार महिलाओं को, भूमिहीन ग्रामीण बीमार महिलाओं को, या बी और सी दोनों। अब जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका आप आंसर क्या लगा रहे हैं कि आयुष्मती जो योजना है वो 1 नवंबर कब से स्टार्ट हुई है आपकी। तो हमारी जो आयुष्मती योजना है वो 1 नवंबर 1991 से स्टार्ट हुई है। कब से? 1991 से स्टार्ट हुई है। अब आपसे पूछा गया है ये किसके लिए हितग्राही है, किन को दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों ही राइट होंगे। ये सभी बीमार महिलाओं को नहीं दिया जाता है, इसके अंतर्गत जो आ रही है मतलब भूमिहीन ग्रामीण बीमार महिलाओं को क्या दिया जाता है, आपको आयुष्मती योजना का लाभ प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी। अब आपको ये बताना है महिला एवं बाल विकास की स्थापना कब की गई थी। 1985 को, 1985 को, 1987 को, या 1990 को। अब इसका आंसर दीजिएगा, आप इसका आंसर क्या दे रहे हैं। ये दोनों ऑप्शन एक से आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी से आंसर कर दीजिएगा कमेंट। इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर है 1985 को। क्या हो जाएगा? 1985 को आपका क्या स्टार्ट हुआ था, महिला एवं बाल विकास विभाग जो था उसकी स्थापना की गई थी। अभी कभी ऑप्शन आपके सामने इस टाइप के दिखाई दिए, मतलब दो सेम क्वेश्चन आपको, तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है, मतलब अगर बाई चांस ये सी पे और इस ई बी पे और सी पे होता, अगर ये किस पे होता है डी पे, तो आपका जो फर्स्ट पहले जहाँ लिखा होता है वही राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, आपसे ये पूछा गया है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। अब इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। 1957 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, या 1986 ईस्वी में। अब जल्दी से आपके पास 5 सेकंड है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें आपका आंसर क्या होगा। जल्दी सब लोग। आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1985 में क्या चालू किया गया था? सार्वभौमिक टीकाकरण। क्या? सार्वभौमिक टीकाकरण 1985 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। जो समन्वित कार्यक्रम है वो किस वर्ष स्टार्ट किया गया था बेसहारा बच्चों के लिए। बेसहारा 1994, 1996, 1975 या 1992। जल्दी से आंसर कीजिएगा। आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1992 से। कब से? 1992 से आपका बेसहारा बच्चों के लिए समन्वित कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। बेसहारा बच्चों के लिए क्या किया गया था? समन्वित कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं कि प्रश्न है BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है। अब आपको ये आंसर दीजिएगा। बोल रहा है आपसे BCG का जो टीका होता है वो नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है। जन्म के तुरंत बाद, 6 माह के भीतर, 48 घंटों के भीतर, या 6 सप्ताहों के भीतर। अब इसका आंसर दीजिएगा। आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या दे रहे हैं। सब लोगों को आंसर करना है इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जन्म के तुरंत बाद आपका BCG का क्या लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है। जन्म के तुरंत बाद आपका BCG का टीका लगता है। कौन सा टीका लगता है? BCG का टीका लगता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि जननी सुरक्षा योजना संबंधित है। अब आपकी जो जननी सुरक्षा योजना है वो किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर कम करना, महिलाओं की देखभाल करना, नवजात शिशु की देखभाल करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा कि जननी सुरक्षा योजना जो प्रारंभ की गई थी वो किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर को कम करना, महिलाओं की देखभाल करना, नवजात शिशु की देखभाल करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर को कम करना। क्या है, कभी जब गर्भ या प्रसव की प्रक्रिया जो होती है उसके दौरान अगर माता की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु से जो बढ़ती हुई आपकी मातृ मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए आपकी कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो जननी सुरक्षा योजना को शुरू किया गया था। NRH का पूरा नाम क्या है? NRH का पूरा नाम आपका पूछा गया है कि NRH। अब इसका आपको पूरा फुल फॉर्म बताना। नेशनल रूरल होम मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रियल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मॉनिटर। अब इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि आप लोग आंसर क्या लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। अब इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं जल्दी से लगा दीजिएगा। आप लोगों के इसके आंसर क्या आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आपका NRH का फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। आशा का चयन निम्न संस्था के द्वारा किया जाता है। आशा का चयन, जो आशा कार्यकर्ता होती हैं उनका बोल रहे हैं वो आपसे। ग्राम सभा, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। आप इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं जल्दी से लगा दीजिएगा कि आशा का चयन निम्न में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा, नगर पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत। जल्दी से आंसर लगाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलेस्ट्रम बच्चे को प्रसव के कितने देर बाद देना चाहिए? प्रसव के 1 घंटे के भीतर अथवा जितना जल्दी हो संभव, सप्ताह के 1 सप्ताह बाद, प्रसव के 1 माह बाद और यह कभी नहीं। तो जो आपका कोलेस्ट्रम होता है ये आपका माँ का प्रथम दूध होता है, इसके बारे में आपसे बोला गया है। चलिए आप जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। इसका आप आंसर क्या लगा रहे हैं? तो इसका प्रसव के 1 घंटे के भीतर या जितना जल्दी संभव हो सके, प्रसव के 1 सप्ताह बाद, प्रसव के 1 माह बाद या कभी नहीं। अब जल्दी से आंसर क्या होगा इसका? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रसव के 1 घंटे के अंदर ही आपको क्या देना रहता है? कोलेस्ट्रम हो देना रहता है, जो माँ का क्या होता है? प्रथम दूध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी है। क्या है बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी? अनुकूल वातावरण ज़रूरी है, अनुकूलतम पोषण ज़रूरी है, अनुकूलतम स्वास्थ्य ज़रूरी है या उपरोक्त सभी। अब इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। आपका कमेंट बॉक्स में जो भी प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन के ऑप्शन डाल दीजिएगा। A, B, C जो भी आप देना चाहें वो डाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यानी बच्चे के विकास के लिए उसको आपको अनुकूलतम वातावरण भी देना है, अनुकूल पोषण भी देना है और अनुकूल स्वास्थ्य भी देना है। वातावरण तो उसके लिए सभी ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? अब आपको ये बताना है कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 2, 3, 4 या कोई नहीं। अब इसका आंसर दे दीजिएगा कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। चलिए से आंसर करिएगा, आपका आंसर क्या आने वाला है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। तो बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि बच्चों में वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। अब आपको ये बताना है कि बच्चों में जो वृद्धि एवं विकास होता है उसको क्या क्या प्रभावित करेंगे। क्या वातावरण करता है, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित देखरेख करता है, आनुवांशिकता करती है, या उपरोक्त में से सभी। देखिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी से सॉल्व करते हुए चलिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ये क्या बोला है कि बच्चों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित कर रहा है, वातावरण कर रहा है, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित देखरेख कर रहा है, आनुवांशिकी कर रहा है, या आपका उपरोक्त में से सभी कर रहे हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं। जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 वर्ष से कम आयु के मरने वाले बच्चों में प्रतिशत मामले कुपोषण के कारण होते हैं। अगर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो उनमें जो बच्चे हैं मृत्यु दर में, उसमें कुपोषण के कारण कितने प्रतिशत बच्चों की मृत्यु हो रही है? 40%, 80%, 55%, या इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब कुपोषण के कारण जो बच्चे मृत्यु हो जाती है उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके कुपोषण के कारण, मतलब उनको पोषण सही संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण, या पोषण आहार सही से नहीं मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो रही। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 55% बच्चे जो होते हैं वो कुपोषण के कारण मृत्यु हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब 5 वर्ष से कम बच्चे, बाकी अन्य कारणों से भी मृत्यु हो जाती है उनकी, मगर जिसमें से कुपोषण के कारण अगर उनकी मृत्यु हो रही है तो 55% बच्चों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चे कैसे होते हैं? जिज्ञासु, उत्सुक, कल्पनाशील, या उपरोक्त में से सभी। अब आपको जल्दी से आंसर देना है कि बच्चों का 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। आपसे पूछा है जिज्ञासु, उत्सुक, कल्पनाशील, या आपका उपरोक्त में से सभी। ये आएगा आंसर उपरोक्त में से सभी। जिज्ञासु, उन्हें हर चीज़ की जानने की इच्छा होती है। उत्सुक, हर चीज़ को समझने के लिए वो उत्सुक होते हैं, कोई भी काम करने के लिए उत्सुक होते हैं। कल्पनाशील, वो अपने माँ बाप वगैरह सबकी क्वेश्चन, अपने परिवार वगैरह की बातें सुनते हैं, फिर उसको कल्पना में रखते हैं और फिर उसको कल्पना वाले जीवन को व्यतीत करते हैं। तो ये सब चीज़ आपके 3 से 6 वर्ष के बच्चों में दिखाई देती है। पिट्ठूल, संगीत, आसन, चोर सिपाही का खेल कराने के कौन सा विकास होता है? कौन से विकास के लिए कराया जाता है? आपके बच्चों को पिट्ठूल यानी वो पिट्ठू खिलाया जाता है, संगीत, आसन, उनको संगीत सिखाया जाता है, चोर पुलिस सिपाही का जो खेल होता है वो सिखाया जाता है। फिर इसके बाद उनको मतलब इन सब खेलों के ज़रिए उसमें कौन सी विकास की भावना विकास को जागृत किया जाता है? तो आपका शारीरिक विकास किया जाता है, संज्ञानात्मक विकास किया जाता है, सामाजिक विकास किया जाता है, या उपरोक्त में से सभी। अब आप इसका आंसर दीजिएगा कि उनके अंदर कौन से विकास को जागृत किया जाता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका आंसर ये राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। मतलब उनके शारीरिक विकास भी किया जाएगा। अगर हम उनको चोर पुलिस का खेल खिलाएंगे तो वो भागेंगे दौड़ेंगे, तो मतलब उनकी फिजिकल अच्छा रहेगा। पिट्ठूल का खेल खेलते तो उसमें भी संगीत सिखाएंगे तो उनको संज्ञानात्मक दृष्टि, सामाजिक आसपास के विकास के बारे में समझ में आएगा। तो उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास हेतु कराया जाता है। अब संज्ञानात्मक विकास हेतु क्या कराया जाता है? रंग ज्ञान कराया जाता है, आकार ज्ञान कराया जाता है, हल्का भारी ज्ञान कराया जाता है, या उपरोक्त में से सभी। अब इसका आंसर दे दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे कि अगर आपके संज्ञानात्मक विकास हेतु कराया जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास हेतु क्या कराया जाता है? उपरोक्त में सभी। रंगों का भी ज्ञान कराया जाता है, आकार की भी पहचान कराई जाती है, और हल्का भारी ज्ञान भी कराया जाता है किसी चीज़ के पहचानने के लिए। रेत में घर आकृति, रंगोली एवं घर गुंदली बनाना मुख्य रूप से किस विकास की गतिविधि है? अब आपको बताना है सृजनात्मक विकास है,
और आपका फिर आ जाएगा भाषीय विकास है, या आपका ए और बी दोनों नहीं, या आपका ए और बी दोनों। अब आपको इसका आंसर देना है। क्या आपका आंसर होगा कि आपका जो रेत, बच्चे वगैरह जो रेत में घर बनाते हैं, आकृति बनाते हैं, रंगोली, लड़कियां ज़्यादातर रंगोली बनाती हैं, घर गुंदली के खेल खेलते हैं, गुड़िया गुड्डी के खेल खेलते हैं, तो ये किस विकास की गति को बताता है? सृजनात्मक विकास, आपका भाषाई विकास, दोनों, या आपका ए और में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक विकास। वो किसी चीज़ को बनाने के लिए, उसका सृजन करने के लिए इन सारी चीज़ों को बनाते हैं। किसी चीज़ का सृजनात्मक जो विकास होता है उसे करने के लिए वो इन चीज़ों को क्या करते हैं? बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुपोषण से ग्रस्त बच्चों में सामान्य बच्चे की तुलना में मृत्यु की संभावना कितना गुना अधिक होती है? कुपोषण से जो ग्रस्त बच्चे हैं, अगर वो सामान्य बच्चे की तुलना में उनकी मृत्यु हो रही क्योंकि वो कुपोषण से ग्रसित हैं, कि इसकी संभावना कितने गुने बढ़ जाती है? 6 से 8 गुना, 15 से 30 गुना, या 10 से 20 गुना? उपरोक्त में से कोई नहीं। अब एनालिसिस का आंसर दे दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। जल्दी जल्दी आंसर करते हुए चलिएगा और आंसर लगाते हुए भी चलिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा दीजिए। आप लोग क्या लगाने वाले हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आने वाला है आप लोगों का? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 से 8 गुना उसमें क्या हो जाती है? 6 से 8 गुना मृत्यु की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, अगर कोई बच्चा कुपोषित है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुपोषण दर में कमी लाने के लिए आपके साथ कुपोषण दर में कमी लाने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाने वाली योजना का नाम आपको बताना है। इसमें से मध्य प्रदेश शासन द्वारा कौन सी योजना चलाई गई थी आपको ऐसा बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? जल्दी से बताइएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्वेश्चन करने के लिए दिया है, इसका क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं, HW है ये आपका, आपको घर पे इसका काम करना है और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है कि कुपोषण दर को कम करने के लिए आपके जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने कौन सा आपका योजना चलाई है। इसका आंसर दीजिएगा। कुपोषण के लक्षण एवं सूचक हैं कि कुपोषण के लक्षण एवं सूचक कौन कौन से होते हैं? बच्चे की मांसपेशी, बच्चे के बालों का रंग कमज़ोर, भूरा जीभ व होठों का रंग, बच्चे की सुस्ती, चिड़चिड़ापन, फीका होना, उदास दिखाई देना, ये सब आप उपरोक्त में से सभी जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। अगर कोई बच्चे में कुपोषण के लक्षण दिखाई दे रहा है तो बच्चे की मांसपेशियां कमज़ोर दिखाई देंगी, उसके बालों का रंग अजीब सा भूरा भूरा सा दिखाई देगा, जीभ व होठों का रंग काला पड़ जाएगा, या आपका सुस्ती हो जाएगी, चिड़चिड़ापन, फीका, उदास दिखाई देगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी लक्षण आपको उसमें देखने को मिलेंगे। उपरोक्त में से सभी लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा कि शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य है। शाला पूर्व जब अनौपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक नहीं अनौपचारिक शिक्षा होती है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चों में शाला छोड़ने की प्रेरक या उपरोक्त में से सभी बच्चों का मनोरंजन करना। अब जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा। ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ऑप्शन डले सही हैं, बस उनके आगे जो नंबर हैं A, C, D और B, इनको आप देख लीजिएगा। बाकी आपके ऑप्शन मतलब ऊपर नीचे थोड़ी से उनकी नंबरिंग हो गई है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। आपका जो ऑप्शन आपको सही लगे उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कि शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का अप्रत्यक्ष उद्देश्य है। आप प्रत्यक्ष उद्देश्य का पूछा है उसने, तो इसका आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बच्चों का मनोरंजन करना। शाला पूर्व जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसमें मेन उसका कारण होता है बच्चों का क्या करना? मनोरंजन क्या करना? बच्चों का मनोरंजन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शारीरिक विकास संबंधी गतिविधियों का उद्देश्य है। जो शारीरिक विकास संबंधित गतिविधियाँ जो है उसका उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास संबंधित गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक का उपयुक्त विकास है ना, समक्ष मांसपेशी
का प्रश्न विकास और संतुलन, क्रमशः विकास एवं संतुलन, स्थूल मांसपेशियों का, उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब शरीर का उपयुक्त विकास, जो युक्त मतलब पूरा विकास करना, फिर इसका आपका सक्षम मांसपेशी का विकास करना एवं उसका संतुलन बनाए रखना, स्थूल मांसपेशियों का, और फिर इसके बाद उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संज्ञात्मक विकास को और किस नाम से जाना जाता है? जो संज्ञात्मक विकास होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है? व्यक्ति विकास, मानसिक एवं बौद्धिक विकास, रचनात्मक विकास, उपरोक्त में से सभी। अब इसका आंसर लगा दीजिएगा। आप इसका आंसर क्या लगाते हुए चलेंगे कि जो संज्ञात्मक विकास है उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? व्यक्ति विकास, मानसिक एवं बौद्धिक विकास, रचनात्मक विकास, उपरोक्त में से सभी। चलिए आंसर लगा दीजिए इसका। आप इसका आंसर क्या लगाते हुए चलेंगे? जल्दी जल्दी आंसर देते हुए चलिएगा कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब संज्ञात्मक विकास और किस नाम से जाना जाएगा? तो वो आपका व्यक्ति विकास के नाम से भी जाना जाएगा, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के नाम से भी जाना जाएगा, रचनात्मक विकास के नाम से भी जाना जाएगा। इन सभी नामों से जाना जाएगा। संज्ञात्मक विकास मुख्यतः किस विकास से संबंधित है? जो संज्ञात्मक विकास है मुख्यतः किस विकास से संबंधित है? ज्ञानेंद्रियों का विकास से संबंधित है, भाषाई विकास से संबंधित है, आपका शारीरिक विकास से संबंधित है, या उपरोक्त सभी के से संबंधित है? आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या लगा देंगे कि संज्ञात्मक विकास मुख्यतः आपका किस विकास से संबंधित है? ज्ञानेंद्रियों का विकास से संबंधित है, या आपका मांसपेशियों से संबंधित है, शारीरिक विकास से संबंधित है, या उपरोक्त में से सभी? इसका आंसर जल्दी से लगा दीजिएगा। आप क्या आंसर लगाएंगे इसका? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी जो संज्ञात्मक विकास मुख्यतः किस विकास से संबंधित है? तो ज्ञानेंद्रियों के विकास से संबंधित है। किससे? ज्ञान इंद्रियों के विकास से संबंधित है। सृजनात्मक विकास होता है, जो आपका सृजनात्मक विकास होता है वो कैसे होगा? चित्रों में रंग भरने से, तोरण या माला भरने से, मिट्टी के खिलौने बनाने से, उपरोक्त में से सभी। अब सृजनात्मक विकास क्या होगा? चित्रों में रंग भरने से, तोरण या माला बनाने से, मिट्टी के खिलौने बनाने से, या उपरोक्त में से सभी। चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा। आप इसका आंसर क्या लगाते हुए चलेंगे? इसका आंसर लगा दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाते हुए चलेंगे? जल्दी जल्दी सब लोग आंसर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर क्या लगाएंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब किसी भी चीज़ का सृजन कर रहे हैं आप, उसका मानसिक तौर पे सृजन करेंगे तो उसमें देखो चित्रों में रंग भरने से भी होगा, तोरण या माला बनाने से होगा, मिट्टी खिलौने बनाने, उपरोक्त में से सभी से उसका क्या होगा? विकास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आंसर है, क्वेश्चन नंबर है आपका, आगे का देखते हैं। HIV संक्रमण का मुख्य साधन है, कारण है आपका संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित महिला से खून लेने से, संक्रमित व्यक्ति से, या उपरोक्त में से सभी से। अगर आपको HIV का जो संक्रमण फैलता है वो मुख्यतः किस साधन से फैलता है या किस कारण से फैलता है, तो आपसे ऐसा पूछा गया। अब इसका आपका आंसर देना है। क्या आंसर देने वाले हैं आप? इसका आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से। आप आंसर क्या लगाने वाले हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो भी आपको HIV हो सकता है। अगर आप संक्रमित महिला या आप किसी भी व्यक्ति से, HIV संक्रमित किसी भी व्यक्ति या महिला से अगर आप खून लेंगे तो भी आपको क्या हो जाएगा? तो भी आपको HIV हो सकता है। अगर कोई HIV संक्रमित है और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी आपको क्या हो जाएगा? HIV हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 15 से 49 आयु वर्ग की एनीमिया महिला, जो एनीमिक जो महिला है, महिलाओं में आपकी संख्या से सही है, मतलब उनमें आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन 11 से कम होता है, 11 ग्राम से कम होता है की संख्या में कमी का कारण आपको बताना है। तो ये आपका दिया गया है। तो देखिए इसमें आ रहा है आपका NFH54 के अनुसार
45%, 47%, फिर ए और बी दो, फिर इसके बाद आ जाएंगे आपका कि यहाँ पे दोनों, फिर इसके बाद डी ऑप्शन जाएगा आपका, ये बोल रहा है आपसे कि NFHS 5 और के अनुसार 60.8% से कम, अगर कोई हीमोग्लोबिन का जो ग्राम है वो इससे कम हुआ तो आपसे पूछा गया उसमें एनीमिया हो रहा है किसी महिला में, तो उसमें जो ब्लड की कमी हो जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी है और ये ऑप्शन नंबर आपका डी है और ये ए है। थोड़ा सा क्रम में गलती है। अब देखिए वो दोनों दिए गए, जो आपका NFH5 है, 54 है, उसने आपको 2015-16 में बोला था कि इससे 47% से कम होना चाहिए, मगर जब इसका 5 और 2021-22 में आया था उसने 60.8% बताया था। तो आपको बताना है क्या ये दोनों ऑप्शन सही हैं, क्या ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। उसने बोला है 15 to 49 आयु की वर्ग की एनीमियक महिलाओं की संख्या में सही है, मतलब उनकी एनीमिया महिलाओं की जो संख्या है वो आपको बताना है कि वो बढ़ गई, कम हो गई, दोनों सही है या दोनों गलत है। मतलब उस तरह इस समय जो आपकी एक संस्था है NFH द्वारा, उसने आपको एस द्वारा पहले 4th रिपोर्ट में ये दिया था और 5th रिपोर्ट के अनुसार उसने ऐसा दिया था। ये एस है, ये 5 नहीं है, और ये 4th रिपोर्ट है, ये 5th रिपोर्ट है। जो आपकी 15-16 में आई थी और ये 20-21 में आई थी, उनके द्वारा अलग अलग प्रतिशत दिए थे एनीमिया महिलाओं की संख्या में, जिसमें क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन जो हो जाता है वो 11 ग्राम से कम हो जाता है। उनकी संख्या बताना है कि अब वो 2015-16 में 47% थी या 2020-21 में 60.8% थी। ये आपको आंसर देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब दोनों ही सही हैं, मतलब आपका दोनों ही क्या है, सही हैं। तो ये आ जाएगा, मतलब इसमें 15-16 में इनकी संख्या कितनी देखी गई थी, 47% देखी गई थी, जबकि 21-20 में इनकी संख्या कितनी देख ली गई थी, 20-21 में 60.8% देख ली गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY भारत सरकार की केंद्रीय प्रवृत्ति योजना है। केंद्र और राज्य सरकार का अंशदान का अनुपात बताइए। अब आपको बताना है कि जो आपका मातृ वंदना योजना है, आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण दिया जाता है। तो इन वित्त पोषण का अनुपात कितना है? क्या केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकार 50% देती है? केंद्र 40 देता है और राज्य 60%, केंद्र 60%, राज्य 40%, केंद्र 90% या राज्य 10%। अब आपको इसका आंसर लगाना है, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 60 to 40% क्या दिया जाता है? आपका अंश अनुदान दिया जाता है, जिसमें केंद्र की तरफ से 60% दिया जाएगा और राज्य की तरफ से 40% का अनुदान दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि पोषक अभियान के घटक हैं। जो पोषण अभियान है उसके घटक के आपको बताना, उसके घटक के नाम बताना। जल्दी से बताइए, 50, 2, 4, 8 या 10। अब इसका आंसर दे दीजिएगा, आप क्या आंसर लगाएंगे? जल्दी से आंसर इसका लगाते हुए चलिएगा, इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 इसके घटक हैं। जो पोषण अभियान है इसके कितने घटक हैं? 8 घटक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान प्रारंभ 8 मार्च 2018 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किया गया था। तो ये कहाँ से किया गया था, आपसे पूछा गया है। ये छत्तीसगढ़ से लेके बक्सर, जो आपका बक्सर है वहाँ से प्रारंभ किया गया था। राजस्थान के आपके जो झुंझुनू है वहाँ से प्रारंभ किया गया था। गुजरात के बड़ोदरा से या महाराष्ट्र के सतारा से प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ के है ना बक्सर के जो आपका बक्सर है वहाँ से प्रारंभ किया गया था। झुंझुनू राजस्थान के, बड़ोदरा गुजरात से या सतारा महाराष्ट्र कहाँ से किया गया था? जल्दी से आपका बक्सर या फिर आपका झुंझुनू, बड़ोदरा या सतारा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो राजस्थान के झुंझुनू से क्या आपका पोषण अभियान प्रारंभ किया गया था, जो 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा। पोषण अभियान का लक्ष्य है
जो आपका पोषण अभियान है इसका लक्ष्य क्या है कि 6 वर्ष तक आयु के बच्चों में 2% के मान से 3 वर्ष में 6 कुपोषण में कमी लाना। 6% क्या लाना? कुपोषण में कमी लाना। 6 वर्ष से कम बच्चों में क्या लाना? कुपोषण में कमी लाना। छोटे बच्चों में 3% प्रति वर्ष के मान से 3 वर्ष में 9% एनीमिया में कमी लाना। देखना क्या बोला उसने कि 6 वर्ष की जो कम आयु वाले बच्चे हैं, वो आयु तक के जो बच्चे हैं, उनमें 2% बच्चों में है ना आपका 6% कुपोषण की कमी लाना। 2% के जो आपके 2% के मान के जो बच्चे हैं उनमें क्या लाना? बच्चों में से 2% के मान वाले बच्चों में 6% कुपोषण में कमी लाना। छोटे बच्चों में 3% के मान से 3 वर्ष के कम बच्चों में आपका 9% का क्या लाना? एनीमिया की कमी लाना। ये आपका 3 वर्ष लिखा है। क्या लिखा है? 3 वर्ष लिखा है। ये वाला वंश नहीं है, 3 वर्ष के बच्चों में देखो 6% कुपोषण में कमी लाना था और आपका 9% एनीमिया में कमी लाना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब 19। आप दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हैं? सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना खाद्य सुरक्षा अभियान 2013 के अनुसरण में लागू किया गया है। कब इसे लागू किया गया था? आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना खाद्य सुरक्षा अभियान 2013 में लागू किया अभियान है ये 2013 का। इसको लागू कब किया गया था? अभियान तो 2013 में बन गया था, इसे लागू कब किया गया था? अधिनियम 2013 में बन गया था, इसे लागू कब किया गया आपसे पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1 जनवरी आपका 2017 में इसे लागू किया गया था। 1 जनवरी 2017 में क्या किया गया था? इसे लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सक्षम योजना के लिए हितग्राही की पात्रता है। जो सक्षम योजना है उसके लिए जो हितग्राही हैं उनकी पात्रता योजना क्या है? विधवा, तलाकशुदा, जिसकी आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो, अविवाहित की स्थिति में आयु 35 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य हो, फिर इसके बाद वो मध्य प्रदेश की मूल निवासी हो। कहा कि मध्य प्रदेश की मूल निवासी हो। फिर इसके बाद BPL परिवार का न होने पर परिवार की आपकी जो वार्षिक आय 10,000 से कम हो, उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि दहेज लेना एवं देना एक सामाजिक बुराई है। इसे रोकने के लिए अच्छा 1 मिनट रुकिए, ये गलत टाइप हो गए हैं प्रश्न। 2 मिनट, हाँ 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। दहेज कानून के अनुसार दहेज किसे नहीं माना जाता है? दहेज कानून के अनुसार किसे दहेज नहीं माना जाता है? विवाह के पूर्व दिए गए चल अचल संपत्ति, विवाह के समय दिए गए चल अचल संपत्ति, विवाह के बाद दिए गए चल अचल संपत्ति, या आपका मुस्लिम विवाह के मेहर को। अब आपको बताना है किसको आपका क्या नहीं माना जाएगा? दहेज नहीं माना जाएगा। ये इसका आपको आंसर देना है। चलिए से बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो जो आपका मुस्लिम विवाह में दिए गए जो मेहर होते हैं उसे आपका दहेज प्रथा नहीं माना जाता है, जबकि विवाह से पूर्व अगर कोई संपत्ति दे रहे हैं तो भी दहेज है, विवाह के बाद दे रहे हैं तो भी दहेज है, और विवाह के समय दे रहे हैं तो भी वो क्या है? दहेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घरेलू हिंसा महिलाओं को संरक्षण हेतु कानून प्रभावशाली है। जो घरेलू हिंसा है उसे संरक्षित के लिए जो आपका कानून है वो कौन से कानून प्रभावशाली है आपसे पूछा गया है, तो उसका आंसर देना है आपको। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका कि घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2007 एवं नियम 2008 से महिला हिंसा घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2008 नियम 2009 या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसका आंसर दीजिएगा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण हेतु कब जो कानून बना था वो प्रभावशाली हुआ था, इसके बारे में पूछा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मतलब घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम तो 2005 में आया था, मगर इसके नियम कब आए थे? 2006 में आए थे। कब आए थे इसके
अधिनियम 2006 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घरेलू हिंसा में शामिल है। घरेलू हिंसा में क्या क्या शामिल होता है? शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न, आर्थिक शोषण, उपरोक्त में से सभी। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं? चलिए इसे आंसर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? सबको आंसर करते हुए चलना है। आप सब लोग आंसर लगाते हुए भी चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से सभी। यानी शारीरिक उत्पीड़न देंगे तो भी घरेलू हिंसा होगी, मानसिक उत्पीड़न देंगे तो भी लैंगिक उत्पीड़न होगा, आर्थिक उत्पीड़न होगा, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपसे पूछा गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलेस्ट्रम से संबंध में क्या सही है? अब आपको ये बताना है। कोलेस्ट्रम जो होता है उससे संबंधित, ये माँ का दूध होता है। ये आपको आंसर देना है इसका कि बच्चों के जन्म के 3 दिन तक माता के स्तन से आने वाला चिकना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध गाढ़ा दूध, फिर इसके बाद इस दूध में प्रोटीन, विटामिन ए और सी एवं आपके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। फिर इसके बाद आ जाएगा इस दूध में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, या उपरोक्त में से सभी। अब आपको बताना है इसका आंसर। कोलेस्ट्रम क्या होता है? माँ का पहला दूध होता है, और इसमें ये बोला है कि इसे हमें एक घंटे के अंदर अंदर बच्चे को देना, या उससे पहले, अगर 1 घंटे से पहले भी आप दे पा रहे हो तो उससे पहले 1 घंटे के अंदर ही, और जितना हो सके संभव बच्चे के जन्म के बाद अगर माँ को दूध पिला सकते हैं, माँ का दूध बच्चे को पिला देना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ई ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन सही है। इसमें बोला है कि बच्चे के जन्म के 3 दिन तक माता के स्तन से जो आने वाला दूध होता है वो आपका कोलेस्ट्रम होता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन ए और सी विटामिन होते हैं, पर्याप्त रूप से उपलब्ध होते हैं, और इसमें प्रतिरोधक अर्थात एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दहेज कानून के अनुसार दहेज कानून के अनुसार किसे कानून नहीं माना जाएगा? अब आपको ये बताना है। ये हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत अधिकारी बनाया जाता है। डीपीओ को, डीडब्ल्यूसीडीओ को, सीडीपीओ को, या उपरोक्त में से सभी को। अगर कोई घरेलू हिंसा हो रही है तो उस अधिनियम के तहत किसको अधिकारी बनाया जाएगा इन सब की जांच करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी को, मतलब डीपीओ को भी बनाया जाएगा। ये अधिकारी हैं। डीडब्ल्यूसीडीओ को, सीडीपीओ, इन सभी को बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है? अब आपको ये बताना है संयुक्त टीका कौन सा है? HIV का, HEPV का, DPT का, या आपका वेरिसेला का? अब इसका आंसर दे देना कौन सा संयुक्त टीका है, मतलब 2-3 टीके एक साथ लगना उसमें। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, DPT का। डिप्थीरिया, टेटनिस वगैरह के जो आपका होता है, इनका टीका क्या हो जाता है? आपको संयुक्त रूप से दिया जाता है, और इनका टीका संयुक्त रूप से नहीं दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंगनबाड़ी केंद्रों में विकसित किए जाने वाले 100 ग्राम रेडी टू ईट फूड में प्रोटीन ऊर्जा कम से कम कितनी होनी चाहिए? आंगनबाड़ियों में जो रेडी टू ईट वाला जो फूड दिया जाता है उसमें जो प्रोटीन ऊर्जा कम से कम कितनी होनी चाहिए? 12.12 ग्राम प्रोटीन तथा ऊर्जा उसमें 38,900 आपकी 70 कैलोरी, 10 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरी, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उसमें 12.12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, और ऊर्जा कितनी होनी चाहिए आपकी? 38,906 आपको 70 क्या होना चाहिए उसमें? कैलोरी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा है। इसका आंसर बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको इसे HW में देती हूँ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक समान बच्चा पूरा वाक्य बोलने लगता है। एक समान बच्चा जो है पूरे पूरे जो वाक्य हैं उनको कब बोलने लगता है? 18 माह में, 24 माह में, 30 माह में या 36 माह में? तो मतलब 3 साल की उम्र में बोलेगा, 2 साल की उम्र में बोलेगा, या आपका 1 साल आपके 6 माह की उम्र में बोलेगा, या आपका बोल सकते हैं इसमें कि वो 2.5 साल की उम्र में बोलेगा। अब जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या आने वाला है, फटाफट आंसर करिएगा। सब लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालते हुए चलें। अभी तक आपने अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24। 2 साल का बच्चा संपूर्ण वाक्य बोलने लगता है। 2 साल का जो बच्चा होता है वो संपूर्ण वाक्य बोलने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल मृत्यु दर की गणना की जाती है। जो बाल मृत्यु दर है उसकी गणना की जाती है 0 से लेके 28 दिन की आयु के बच्चों में, 29 से लेके 1 वर्ष, 29 दिन से लेके 1 वर्ष की आयु के बच्चों में, 0 से लेके 3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, या 0 से लेके 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आपकी बाल मृत्यु दर की गणना की जाती है। अब चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा, आपका आंसर क्या आने वाला है। सब लोग आंसर कर दीजिएगा फटाफट, क्या क्या आप आंसर लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष की आयु के बच्चों में आपकी किसकी गणना की जाती है? बाल मृत्यु दर की गणना की जाती है। किसकी? बाल मृत्यु दर की गणना की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया मानव से मानव में फैलता है वे कहलाता है? एडीज आपका इजिप्टी, एडीज अल्वोपिक्सट, या मादा एनोफ्लीज, या क्यूलेक्स? अब इसका आंसर दीजिएगा, आप इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं। चलिए इसे आंसर लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर क्या लगाते हुए चल रहे हैं, फटाफट आंसर कर दीजिएगा कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं। इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी, मादा एनाफ्लीज मच्छर। कोई भी अगर मच्छर आपको काटता है वो फीमेल मच्छर ही काटता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की आपका प्रस्तावित आहार्य मात्रा होती है। गर्भावस्था के दौरान आपको कितने प्रतिशत आयरन की आवश्यकता होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर दे दीजिएगा। आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं कि गर्भावस्था के दौरान आपकी कितनी आयरन की ज़रूरत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 35 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए होता है आयरन। इसलिए आपको आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। आपको सामूहिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा, आंगनबाड़ियों द्वारा आपकी जो गर्भवती महिला होती है उन्हें इन टैबलेट्स को दिया जाता है। जुकाम, छींकने, खांसी तथा ज्वर के लक्षण हैं चेचक, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा या तपेदिक। अगर आपको जुकाम हो रहा है, छींकें आ रही हैं, खांसी चल रही है और ज्वर भी आ रहा है तो इनमें से किस बीमारी का लक्षण है? क्या वो चेचक के लक्षण है, डिप्थीरिया के लक्षण है, इन्फ्लुएंजा के लक्षण है, या तपेदिक के लक्षण है? चलिए इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। तो अगर आपको छींकें, खांसी के साथ बुखार, ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, इस तरीके के लक्षण देखने को मिल रहा है, इन्फ्लुएंजा से संबंधित हो सकता है रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री जो कन्यादान योजना है उसका उद्देश्य क्या है? निर्धन परिवारों के कन्याओं के विवाह के संदर्भ में होने वाली आपकी आर्थिक कठिनाई का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाले फिजूली खर्च को रोकना, बाल विवाह एवं दहेज के लेन देन को रोकना, उपरोक्त में से सभी। अब इसका आंसर लगा दीजिएगा। क्या आप आंसर लगा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा। जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में डालते हुए चलिएगा कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो विवाह कन्यादान जो विवाह है मंत्री, इसका मेन उद्देश्य ये रहता है कि निर्धन परिवार की कन्याओं का विवाह करना, उसमें आने वाली जो आर्थिक खर्च है उसको, जो फिजूली खर्च है उनको भी कम करना, और विवाह में जो होने वाला, अगर बाल विवाह हो रहा है किसी का तो मुख्यमंत्री द्वारा अगर उसके प्रमाण पत्र लगाए जाते हैं, उनकी उम्र जांच करी जाती है जिससे बाल विवाह को रोका जा सके। तो उपरोक्त में सभी इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी होती है? जो रतौंधी नामक रोग हो जाता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, या विटामिन आपका डी? अब आपको इसका आंसर देना है, ए, सी, बी या आपका डी। अब इसका आंसर लगा दीजिएगा। क्या आप आंसर लगा रहे हैं?
जल्दी जल्दी आंसर लगा दीजिएगा कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। सब लोग आंसर लगाते हुए चले, आपके आंसर क्या होंगे। तो चलिए इस आंसर लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी नामक रोग देखने को मिलता है। चलिए ऑप्शन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डॉट, डीपीटी, डॉट है डीपीटी किसके उपचार से संबंधित है। आपका डीपीटी का जो टीका लगता है उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है। पोलियो, तपेदिक, कुष्ठ रोग किसका, और डार्ट जो है वो किससे संबंधित है, आपसे पूछा गया है, मिशन है, उसके बारे में बताना। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा कि आप आंसर लगाने वाले हैं। पोलियो, तपेदिक, कुष्ठ रोग या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, तपेदिक। डीपीटी का टीका लगता है तपेदिक यानी टीबी के लिए। चल नेक्स्ट करते हैं। मृत्यु का कप्तान किस रोग को कहा गया है। तपेदिक को, डिप्थीरिया को, चेचक को या निमोनिया को। कप्तान किसे कहा गया है। आपका कौन सी इनमें से भयंकर बीमारी है, इसे आपको बताना है। चलिए इसे आंसर कर दीजिएगा। इसका आप आंसर क्या लगा रहे हैं, सब लोगों को आंसर करते हुए चले और आंसर देते हुए भी चलना है सबको। फटाफट आंसर लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तपेदिक। क्या हो जाएगा, तपेदिक। और मैरस्मस नामक रोग किसकी कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटीन या विटामिन। जल्दी से बता दीजिएगा। फटाफट हमें करते हुए चलना है, कमेंट बॉक्स में डालते हुए चलना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन की कमी से आपको मैरस्मस रोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वाशिकर रोग किस कारण से होता है। क्वाशिकर रोग भोजन में सोडियम की कमी से, भोजन में विटामिन की कमी से, भोजन में प्रोटीन की कमी से, भोजन में कैल्शियम की कमी से। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा आंसर क्या लगा रहे हैं आप लोग। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भोजन में प्रोटीन की कमी से आपको ये रोग देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा लक्षण लिंग सहलग्न नहीं है, इनमें से बताना है। इनमें से कौन सा लक्षण लिंग मतलब कौन सा रोग है वो लिंग से आपका सहलग्न से नहीं होता। रतौंधी, दूरदृष्टि रोग, हीमोफीलिया या आपका वर्ण अंधता। अब इसका बताना है वर्ण अंधता। जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या लगाते हुए चल रहे हैं, सब लोगों को आंसर करना है। आपके आंसर क्या आ रहे हैं, फटाफट आंसर लगा दीजिएगा। आप लोग आंसर क्या लगाते हुए चल रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूरदृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अधिकांश बालक मृत्यु का प्रमुख कारण होते हैं। अधिकांश बालकों में मृत्यु का प्रमुख कारण क्या होता है। कुपोषण, संक्रामक कुपोषण तथा आपका संक्रमण, मलेरिया। चलिए से आंसर दीजिएगा। आपका कौन सा बालक में अधिकांश मृत्यु का कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुपोषण का संक्रमण। कुपोषण के कारण बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। रतौंधी रोग का मुख्य लक्षण क्या होगा। रतौंधी जो रोग है उसका मुख्य लक्षण क्या होगा। हड्डियों का कमज़ोर होना, मंद प्रकाश में देखने में असमर्थ, दांतों से खून आना, रक्त का थक्का नहीं लगना। तो रक्त का थक्का नहीं लगना विटामिन के कारण होता है। दांतों से खून आना विटामिन सी की कमी के स्कर्वी रोग हो जाता है। मंद प्रकाश में देखना विटामिन ई की कमी से हो जाता है। हड्डियों का कमज़ोर विटामिन डी की कमी या कैल्शियम की कमी से हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंद प्रकाश में देखने में असमर्थ होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से गर्भावस्था काल के समय लक्षण नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सा गर्भावस्था काल जो चलती है उसके समय एक लक्षण नहीं है। बार बार पेशाब आना, उल्टी होना, चक्कर आना, भ्रूण की धड़कनें सुनाई देना। कौन सा इसमें से लक्षण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्कर आना। ये किसका लक्षण नहीं है, गर्भावस्था काल का लक्षण नहीं है। उल्टी आना, बार बार टॉयलेट, बार बार पेशाब जाना, है ना, चक्कर आना नहीं है। और आपका भ्रूण की धड़कनें सुनाई देना। अब आता है स्कर्वी रोग का प्रमुख लक्षण क्या है। जो स्कर्वी रोग हो जाता है उसका प्रमुख लक्षण क्या होता है। मसूड़ों से ऐसे रक्त आना तथा दांतों का हिलना, बालों का सफ़ेद हो जाना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, नींद नहीं आना। स्कर्वी का पूछा है, स्कर्वी का आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं, चलिए इसे आंसर लगा दीजिएगा। इस पर स्कर्वी का इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मसूड़े से खून आना, और ये विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बच्चों की BCG का टीका किस रोग के प्रति रक्षा के लिए लगाया जाता है। पोलियो, तपेदिक, कुकुर खांसी या टेटनस। जल्दी से आंसर दीजिएगा। 5 सेकंड का समय है, फटाफट आंसर कर दीजिएगा। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुकुर खांसी। चलिए
आयुष्मती योजना का संबंध है विवाह से, पुरस्कार से, शिक्षा से या चिकित्सा से। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में पढ़ा भी था। इसका आंसर दीजिएगा। क्या आप आंसर देने वाले हैं आयुष्मती योजना का? ये 1991 में स्टार्ट हुई थी, ये भी आपसे बोला गया था। चलिए आंसर हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा से संबंधित है। समेकित बाल विकास सेवा योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? समेकित बाल विकास सेवा योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1975, 1985, 1970 या 1971? इसे आपको बताना है। समेकित बाल विकास योजना का पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 में समेकित बाल विकास योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान वाले पूछे गए हैं, कौन है? तो इसका आंसर दे दीजिएगा। ये हो जाएगा प्रियंका कानूनगो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महिलाओं के विकास का शक्तिकरण से संबंधित योजना है। महिलाओं के विकास एवं शक्ति से संबंधित योजना है। स्वाधार योजना, स्वाभिमान योजना, शुभ शक्ति योजना या स्वयं सिद्ध योजना? अब इसका आंसर दे दीजिएगा। क्या आप आंसर लगा रहे हैं? चलिए जल्दी देखिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए इसे आंसर कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, आपका स्वयं सिद्धि योजना जो है वो महिला के विकास एवं सशक्तिकरण से संबंधित है। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? हिंदू विवाह अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर दीजिएगा। इसका आप आंसर क्या लगा रहे हैं? चलिए इसे लगा दीजिएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1955 में आपका हिंदू विवाह अधिनियम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007, 21 जून 2018, 1 अप्रैल 2012, 1 अक्टूबर 2020। चलिए इसे आंसर लगाइएगा। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर। इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2012 और आप लोगों ने भी सही आंसर लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति गंभीर कुपोषण बच्चे एवं मध्य कुपोषण बच्चे का कहते हैं। जो अति गंभीर जो कुपोषित बच्चे होते हैं, मध्य कुपोषित बच्चे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सैम, मैम, रैम, कैन, मैम, सैम या आपका कोई नहीं? चलिए इसे आंसर दे दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति गंभीर कुपोषित बच्चे को सैम कहा जाता है और मध्य कुपोषित बच्चे को मैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2018-19 में 19 के आपके वजन त्योहार के अनुसार सबसे कम कुपोषित बच्चों का प्रतिशत किस जिले का है? आपको बताना है कि आपका 2018-19 में के वजन त्योहार जो हुआ था उसमें सबसे कम मतलब कुपोषित बच्चों का आपका प्रतिशत कहाँ देखने को मिला था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंगेली। ये छत्तीसगढ़ का है। चलिए इसके बाद आ जाएगा वर्ष 2018-19 के वजन त्योहार 1 में स्वाधार गृह योजना प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वाधार गृह योजना संकट ग्रस्त महिला, विधवा, परित्याग, निराश्रित, तिरस्कृत को आपका आश्रय प्रदान करने तथा निःशुल्क पालन एवं पुनर्वासन के लिए भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना केंद्र एवं राज्य का अंगदान माना जाता है। अब इसका आंसर बता दीजिएगा। मतलब केंद्र और राज्य के स्वाधार गृह योजना है उसमें कितना आपका दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 60% केंद्र सरकार दे रही है, 40% राज्य सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवा है। अब आपको बताना है कि जो मुख्यमंत्री पोषण जो आपकी योजना है उसके अंतर्गत कौन सा आपका योजना के अंतर्गत क्या प्रदान किया जाता है? पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सुविधा, आपका परामर्श सेवा, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना अंतर्गत
वित्तीय अवस्था की जाती है। क्या की जाती है? वित्तीय व्यवस्था की जाती है। खनिज न्यास निधि की, CSR मद की, जन सहयोग की, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी कामकाजी महिलाओं के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972-73 में सरकारों तथा कब्जों में कामकाज महिलाओं को हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने उद्देश्य से संचालित है। ये प्रदेश के किन किन जिलों में संचालित है? आंसर देना है इसका धमतरी एवं आपका रायगढ़। इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी से, क्या आंसर आप लगा रहे हैं। देखिए इसका आंसर दीजिएगा कि दहेज कानून के अनुसार दहेज किसे नहीं माना गया है। तो ये है आपका मुस्लिम विवाह महर को नहीं माना गया है। जून 2012 में मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का उद्देश्य क्या था? जो आपकी एक योजना चलाई गई थी मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो गंभीर कुपोषण बच्चों को पोषक से कुचक्र से बाहर लाना, संदर्भ सेवा को प्रभावित करना, कुपोषित बच्चों का बल रोग विकसित की सेवाएं, या आपका उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी। मतलब गंभीर कुपोषित से बच्चों को बचाना, संदर्भ सेवाओं का जो आपकी होती हैं उनको प्रभावी बनाना, कुपोषित बच्चों को बाल्य रोग मतलब जो बाल्य अवस्था में रोग होते हैं उनसे उनकी रक्षा करना। घरेलू हिंसा में शामिल है। क्या क्या शामिल होता है घरेलू हिंसा में? शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक रोग, लैंगिक उत्पीड़न, आर्थिक रोग, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का कि घरेलू हिंसा में महिलाओं को संरक्षित हेतु कानून प्रभावशाली है। कौन सा आंसर? घरेलू हिंसा की महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 एवं 2000 नियम जो आया था वो 2006 में आया था। फिर 112 किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार विधि का उल्लंघन आरोपित बच्चों को रखा जाता है। आपका 112 न्याय आपका किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार विधि का अगर उल्लंघन करने पर बच्चों को क्या किया जाता है? बच्चों को रखा जाता है जेल में, संप्रेषण गृह में, आश्रम में, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इन सभी जगहों पर उसे रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अनुशंसित नवीन बाल विकास मानव पर आधारित नवीन वृद्धि निगरानी भारत में लागू की गई है। कब से लागू की गई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त आपका 2009 में। कब हो जाएगा? 2009 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जो हमने आज आपको 70+ क्वेश्चन लेकर आए थे आप लोगों के लिए वो कंप्लीट हो गए हैं। 70 से एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। साथ में इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं साथियों। जय हिंद।